ये जात पात की राजनीति से बाहर निकालने की कोशिश है, और ऐसी क्या जल्दबाजी है प्रोफेसर रविकांत? जाति भी गिनी जाएगी, अभी जनगणना शुरू हुई है। शुक्रिया। सबसे पहले तो संदीप जी, ये बहुत गंभीर और मुझे लगता है कि जो राष्ट्रीय मुद्दा आज का होना चाहिए उस पर चर्चा करने के लिए। अब सौरभ मालवीय जी कह रहे हैं कि होगी, आपने भी 10 बार उनसे पूछा कि कब होगी, जवाब उनके पास भी नहीं है। और मुझे लगता है कि मोदी जी तो जुमलों के बादशाह हैं। उन्होंने अभी जो डॉक्टर संजय निषाद जी कह रहे थे ना कि मोदी है तो मुमकिन है, सच्चाई ये है कि मोदी है तो मनहूसियत है। आप एक बार नहीं 10 बार नहीं, जो जो उन्होंने वादा किया कभी उस वादे को पूरा नहीं किया। जाति जनगणना राजनाथ सिंह से लेकर के और खुद नरेंद्र मोदी जी तक कहा कि होगी, और ये कब कहा? जब राहुल गांधी जी ने बार बार इनको मजबूर किया कि आप नहीं करेंगे तो हम करवाएंगे। और आज भी मैं वही आश्वस्त कर रहा हूं तो ये कि तो नरेंद्र मोदी जी को करवाने आप की बात कर रहे से हैं। पूरा देश जानता है कि सेंसस कोई इंडिया कह रहा है कि द्वितीय चरण यानी कि जनसंख्या गणना की प्रश्नावली यथा समय अधिसूचित कर दी जाएगी। 1951 में किसकी सरकार प्रोफेसर रविकांत? 61 में किसकी? 71 में किसकी? 81 में किसकी? 91 में किसकी? और 2011 2001 में दूसरी सरकार थी। आपने करवाई थी जातिगत जनगणना? नहीं, अब ऐसे तो फिर अब इतिहास में और पीछे जा सकते हैं हम लोग। ना मैं ज्यादा पीछे जाने वालों में से ना मैं ज्यादा पीछे जाने वालों में से नहीं हुई है। ना प्रोफेसर साहब, 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आपने किया, आर्थिक और सामाजिक जाति सर्वेक्षण किया। बिल्कुल, उसमें 46 लाख के करीब जातियां आई थी, 46 लाख, और चुपचाप बैठ गए। अरे इसमें तो बहुत ज्यादा विद्वेष, बहुत ज्यादा सामाजिक असंतुलन हो जाएगा। आपने उसको जारी ही नहीं किया। बीजेपी से तो मैं सवाल पूछता हूं, 2014 तक तो आपकी सरकार थी। नहीं, ये किसने नहीं जारी किया? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद जारी नहीं हुआ, ये आपको भी मालूम है। आप 3 साल में कर सकते थे। नहीं मैं जानता हूं, मैं क्या पूछ रहा हूं। नहीं, उस समय सोशियो इकोनॉमिक सर्वे चल रहा था, ये आपको मालूम होगा कि उस समय सोशियो इकोनॉमिक सर्वे चल रहा था। लेकिन जब उसके फाइनल आंकड़े आते हैं उस समय सरकार बदल जाती है। उसको जारी करने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की सरकार पर थी, जो उन्होंने छिपा ली। कांग्रेस के अंदर एक बड़ा धड़ा अभी आकर के इस विचार का नहीं था कि नहीं ये तो जो आंकड़े आ रहे हैं इससे भूचाल आ जाएगा, सामाजिक भूचाल आ जाएगा। अभी इसको बिठाए रखो, इस पर ढक्कन लगाए रखो, इस जिन को बाहर ना निकलने दो। आज उसी को निकालने पर आमादा है क्योंकि राजनीतिक फायदा उठाना है। नहीं संदीप जी, हो सकता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में कई लोगों की राय मुख्तलिफ होती है, हमेशा होती है, और उनका सम्मान भी होता है। लेकिन जो हमारी केंद्रीय नेतृत्व है उसकी एक राय है, एक मुश्त राय है। राहुल गांधी जी हो, चाहे खड़गे जी हो, सोनिया जी हो, प्रियंका जी हो, सबकी एक मुश्त राय है कि जाति जनगणना का अब समय आ गया है और आरक्षण की सीमा को भी बढ़ाने का समय आ गया है। ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है उसमें आप बोलिए। मैं हर चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक समय होता है। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल आया है। कुछ चीजें हुई हैं। एक सेकंड। AK वाजपेयी, जावेद बेग हैं, भोपाल वासी हैं, वो कह रहे हैं अरे भाई थोड़ा सा बड़ा सा दिखा दीजिए यार ताकि मैं पढ़ सकूं। इन दिनों UGC एक्ट को लेकर बवाल मचा है, शायद इसीलिए जातिगत जनगणना को आगे के लिए टाला गया है। वो UGC एक्ट में आपको पता है ना, वो पिछड़ा किसी जनरल कैटेगरी पर कोई आरोप लगा दे तो वो डिग्री नहीं मिलेगी, तो उस पर बहुत सरगर्मियां चल रही है। वो नेशनल मीडिया ऐसी खबरें खा जाता है। एक तरह से दलित एक्ट का एक्सटेंशन हो गया है, तो अभी गो स्लो हो गया है। नहीं कुछ नहीं हो गया। बड़ा वाजिब सवाल नहीं लग रहा आपको? जवाब दे रहा हूँ ना उसी का। आपने इतना कंफ्यूज कर दिया लोगों को कंफ्यूज। आप मैं उसको जरा 1 मिनट में समझ में आ रहा है, 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा मामला। क्या कहा है? जातिगत जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जा रही है। अप्रैल से सितंबर तक घरों का सूचीकरण और आवास जनगणना होगी तथा फरवरी 2027 में व्यक्तियों की गणना होगी। अच्छा। क्लियर?
आपने इतना जलेबियां बना दी, घुमा जलेबियां दिया, बना दी। ये कर अच्छा, दिया। दो बार करेंगे। एक सेकंड सुनो। अच्छा, दो बार अरे एक सेकंड सुनो। अच्छा, वही अधिकारी दो बार जाएंगे, अरे यार, पहले दो फेस 33 सवाल सुनो, पूछेंगे। और क्लियर करते हैं। हाँ। 2 फेस में करेंगे। क्यों? अभी हम क्या गिन रहे हैं? क्यों? मकान गिन रहे हैं। ये आज तक हुआ? क्यों का जवाब तो किसी के पास नहीं होगा। किसके? अरे सरकार में हम किस लिए है? बैठे क्यों हैं। का जवाब किस लिए? एक सेकंड उसका जवाब। मेरी मर्जी, मतलब मेरी नहीं, मर्जी। नहीं, नहीं, हम मेरी- जैसे करें वही अरे सही। नियत बिल्कुल साफ है, सब चीज बड़ी क्लियर है। नहीं, 2 में क्यों लेकिन- करेंगे? 2 भाग में क्यों करेंगे? एक अभी कर रहे हैं, एक अगले साल फरवरी में। ये कोई सवाल कौन हुआ? से पंडित जी ने बताया अरे ये है? कौन सा सवाल हुआ कि 2 में क्यों करोगे, 1 में क्यों नहीं करोगे? ये अरे सवाल भाई, ही गलत है। ये सेंसस रजिस्ट्रार जो है, ये उसका कार्यक्रम होता है। अच्छा। और उसने बड़ा डिक्लेरेशन दे दिया। जैसे मतलब मेरी मुख्य बात सुनो, चुनाव पहले- आयुक्त नहीं। ज्ञान से भरपूर ज्ञानेश कुमार 1 महीने में अरे, कराएंगे अरे, अब आप SIR। पहले एक तो चीज मत तो पूछो clear कर- क्यों। अब यहाँ पर 2 चरणों नहीं, में कराएंगे, एक अच्छा, अगले साल करेंगे, मत पूछो क्यों। इट्स नॉट फेयर। It's पहले not fair. कंफ्यूजन को दूर करें कि ये आपने समय बना दिया कि जातिगत जनगणना नहीं कब कर रहे। होगी? वो अभी भाटी तो साहब कहा आए है। कि रिजर्वेशन कब में नौमन नहीं तेल देंगे, होगा, कब राधा इनकी नियत ही नाचेगी? नहीं है। कब नौमन तेल होगा, कब राधा बोल नाचेगी? तो दिया कि कहाँ? 15 सितंबर अप्रैल से और सितंबर तक फर्स्ट फेज है। हाँ। और फरवरी 2027 से दूसरा फेज है। हो जाएगा, कह रहे अरे हैं ना। सब चीज खोल दी है। अच्छा, खोल ये दी है। रजिस्ट्रार सेंसस का डिक्लेरेशन है। काहे कंफ्यूज कर रहे हैं चीजों को? अच्छा। मुझे नहीं समझ आएगी इस बात। अच्छा। आपका सिंपल जो क्वेश्चन है ना, ये कि भाई- कितने बजे आई है ये वाली? मेरे पास जो है जानकारी, उसमें द्वितीय चरण अर्थात संख्या गणना की प्रश्नावली वो यथा क्वेश्चनर समय है। अधिसूचित की वेरी जाएगी। करेक्ट। ये क्वेश्चनर जो 33 वाला है, हाँ। माफ करना, फर्स्ट फेज में घरों की कर रहे हैं हम। अच्छा, और व्यक्तियों की द्वितीय नहीं कर चरण रहे। अर्थात जनसंख्या गणना की प्रश्नावली यथा समय अधिसूचित कर दी जाएगी। इससे ज्यादा क्लियर हो सकता है कहीं कि फर्स्ट फेज में हम घरों की करेंगे, सेकंड में जब व्यक्तियों को करेंगे उसकी प्रश्नावली आ जाएगी। अच्छा, घरों की देखो करेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है प्लीज। अच्छा, जब घरों प्राइम में- मिनिस्टर का डिक्लेरेशन आ गया, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का डिक्लेरेशन आ ये गया। घरों की संख्या आप ऐसे बता रहे हैं। देखिए, वकील होने का फायदा क्या होता अरे है? भाई, वकील जो दिल करता है दलील अपने हिसाब से, आपको लगने लगेगा अरे ठीक कह रहे हैं ए के वाजपेयी, सिर्फ मकान ही तो गिने जा रहे हैं। मकान नहीं गिने जा रहे हैं ए के वाजपेयी साहब। क्या गिना जा थोड़ा रहा सा 1 मिनट, ये फिर से मैं बता देता हूं दर्शकों, कंफ्यूजन का स्कोप नहीं रहना चाहिए। मकान नंबर, जनगणना मकान नंबर, मकान की फर्श में इस्तेमाल सामग्री, दीवार में इस्तेमाल सामग्री, छत में इस्तेमाल सामग्री, मकान का उपयोग, मकान की हालत। आप कहेंगे अरे ठीक कह रहे हैं कि वाजपेयी, अब कहां पे घुमा गए, कानूनी दिमाग लगा गए। परिवार में रहने वाले व्यक्ति की संख्या 9 नंबर, परिवार के मुखिया का नाम 10 नंबर, परिवार के मुखिया का जेंडर 11 नंबर। तो गिनती हो रही है लोगों अरे की। नहीं हो रही जब आप और क्या हो रहा है? अरे भैया, क्यों संदीप जी आप इतना डाउट कर रहे हो? मैं इतना डाउट सरकार पे इतना डाउट क्यों सरकार है ये? पे इतना रोज डाउट- रोज एक डाउट। मिनट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।